बारे में बहुत चिंतित हैं। आज से 10 साल पहले दिल्ली के लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी थी कि केजरीवाल जी आप स्कूल बनाओ, केजरीवाल जी आप अस्पताल बनाओ, केजरीवाल जी आप बिजली ठीक करो, केजरीवाल जी आप पानी ठीक करो, सड़कें ठीक करो। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। हमने स्कूल अच्छे कर दिए, हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, दवाइयाँ ठीक कर दी, हमने बिजली ठीक कर दी, हमने कई इलाकों में पानी ठीक किया, कईयों में बाकी है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक सुधार की ओर बढ़ रहा है सब कुछ। हमने कई सड़कें ठीक की, कई बाकी हैं, वो भी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली आधा राज्य है तो आधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है, आधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। तो दिल्ली की जनता ने बीजेपी की केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी कि भाई दिल्ली वालों को सुरक्षा प्रदान करने का काम आप करो, दिल्ली में कानून व्यवस्था लागू करने का काम आप करो। और केंद्र सरकार में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा, हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए और दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए। ये सीधे सीधे अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। पिछले 10 साल से धीरे धीरे करते करते और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। और ख़ास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज़्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अभी अभी मैं देख रहा था, वकीलों का कोई बयान आया हुआ था, अंदर घुसने से पहले एक सोशल मीडिया पे चल रहा था। वकील कह रहे थे कि सड़क के ऊपर हाथ में मोबाइल फ़ोन ले जाना मुश्किल है। आप मोबाइल फ़ोन लेके सड़क पे निकल जाओ, 10 कदम जाओगे, कोई ना कोई आपका मोबाइल फ़ोन छीन के भाग जाएगा। ये हालत हो गई है दिल्ली के अंदर। एक्सटॉर्शन की, फिरौती की कॉल्स आ रही हैं लोगों को। ओपन गैंग वॉर, खुलेआम शूट आउट चल रहे हैं। जो फिल्मों में देखा करते थे वो आज दिल्ली का हाल हो गया है। खुलेआम शूट आउट चल रहे हैं, फिरौती की कॉल आ रही है, किडनैपिंग्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर। महिल अंग्रेजी का अखबार है देश का, ये पूरा इसके अंदर ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके छपा हुआ है। गैंग्स एंटर द नेबरहुड, आपके पड़ोस में गैंग वॉर शुरू हो गए हैं। इसमें अगर आप 3-4 ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पढ़ के। 13 सितंबर को ग्रेटर कैलाश दिल्ली की सबसे, मैं कहूंगा, संभ्रांत अमीर कॉलोनी है। ग्रेटर कैलाश में 13 सितंबर को 10:30 बजे रात को एक जिम ओनर नादिर शाह, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने गोली मार के उसकी सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी। 20 सितंबर को ही ग्रेटर कैलाश में एक म्यूजिक कंपोजर था अमन बत्रा, उसको एक लॉरेंस बिश्नोई के ही कथित तौर पे एक एसोसिएट की कॉल आई 5 करोड़ रुपए फिरौती डिमांड करते हुए। सितंबर के महीने में इस सैनिक फॉर्म्स में गोदारा कॉल्स अ बिल्डर इन सैनिक फॉर्म्स, गोदारा गैंग का कोई आदमी सैनिक फॉर्म्स में एक बिल्डर को कॉल करता और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता और कहता है नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। 30 सितंबर को वसंत विहार में रियल एस्टेट डेवलपर गेट्स अ व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम अ मैन क्लेमिंग टू बी यूएस बेस्ड गैंगस्टर एंड लॉरेंस बिश्नोई एसोसिएट गोल्डी बरार, और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है उस रियल एस्टेट डेवलपर से। 26 सितंबर को नारायणा में 20 राउंड ऑफ बुलेट्स चलते हैं एक लग्जरी कार शोरूम में, और शूटर्स पीछे अपने एक नोट छोड़ जाते हैं जिसमें लिखा होता है भाऊ गैंग। 18 जून को बर्गर किंग राजौरी गार्डन 9:30 बजे रात को 39 राउंड्स ऑफ गोलियां चलाई जाती हैं अमन जून के ऊपर, उसको मार दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के राइवल हिमांशु भाऊ की तरफ से।
सराय काले खां में over a dozen shots ring out as a team of Delhi police pursued two men allegedly associated with Lawrence. ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और ये साबरमती जेल में कैद है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि गुजरात के अंदर है और जो कि बीजेपी के उसके अंदर आता है। ये समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से दिल्ली के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है।